विकास परिषद पश्चिम बिहार शाखा एक सामाजिक संस्था है। यह संस्था जरूरतमंदों की मदद के लिए तत्पर रहती है। भारत विकास परिषद संस्था हर महीने के आखिरी रविवार को नेकी की दीवार कैंप का आयोजन करती है, जिसमें जरूरतमंद लोगों को कपड़ों का वितरण किया जाता है और हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ भी करवाती है। साथ ही जानवरों और पक्षियों के लिए भी यह संस्था कार्य करती रहती है। आपको बता दें कि भारत विकास परिषद संस्था पश्चिम बिहार शाखा द्वारा 2 जुलाई को पश्चिम बिहार महाराजा बैंक्वेट में 2023-24 की वार्षिक आम सभा की बैठक की गई। इस आम सभा बैठक की शुरुआत संस्था के सदस्यों द्वारा दीप प्रज्वलित कर हुई। साथ ही 2022-23 में जरूरतमंद लोगों के लिए जितने भी कार्य किए गए, संस्था के सभी सदस्यों को इसके बारे में जानकारी भी दी गई। कार्यक्रम में संस्था के अध्यक्ष रविंद्र शर्मा, सचिव देवेंद्र खंडेलवाल, कोषाध्यक्ष अरविंद्र कुमार, प्रकल्प संरक्षक महेंद्र दीवान, सूर्य प्रकाश गुप्ता, प्रकल्प संयोजक उषा, सहयोगी कार्यकर्ता सत्येंद्र, ML भूटानी, राजकुमार सप्रा और राजीव मल्होत्रा सहित संस्था के सभी पदाधिकारी सदस्य बैठक में मौजूद रहे। संस्था के सदस्यों ने हमसे बात करते हुए बताया कि भारत विकास परिषद संस्था जरूरतमंद लोगों के लिए कार्य करती रहती है। सर, आज भारत विकास परिषद की ओर से ये वार्षिक आम सभा रखी गई है, तो क्या उद्देश्य से रखी गई है ये आम सभा? मैं रविंद्र शर्मा, भारत विकास परिषद पश्चिम बिहार का अध्यक्ष। ये जो वार्षिक सभा होती है हमारी 22-23 की है। बेसिकली जो खर्चा, क्या इनकम हुई, क्या एक्सपेंसेस हुआ, ये हम पूरे जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, हमारे मार्च तक 82 मेंबर्स थे, 82 मेंबर्स थे, ताकि हम उन सबको अवेयर करा पाएँ कि हमने क्या अभी तक कमाया और क्या खर्चा करा। जिसमें क्या होता है कि हमारे कई प्रोग्राम होते हैं, बहुत सारे अमेनिया का है, देन ब्लड चेकअप है, हेल्थ चेकअप है, आई टेस्ट हैं, देन डेंटल चेकअप होते हैं और देन नेकी की दीवार होती है हमारी। एक पक्षी विहार का हमने स्टार्ट करने की सोची है प्रोग्राम कि हम पक्षी विहार का भी करेंगे। और इसके अलावा हमारे बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं सेवा के। हमने अभी तक तकरीबन नेकी की दीवार में 1250 लोगों को कपड़े दिए हैं, जिसमें 60 से 70 जने जो डोनर आए देने, और ऐसे अच्छे अच्छे कपड़े देने आए डोनर, आप उनको इमेजिन नहीं कर सकते कि लोगों ने आए और ले गए। और जो नीडी होते हैं, वाकई में हमें भी अच्छा लगता है कि जो नीडी होते हैं वो बहुत अच्छे कपड़े जब लेके जाते हैं ना, तो वो कई सारी दुआएं देते हैं। और हमारी संस्था से बहुत अच्छे अच्छे लोग जुड़े हुए हैं जो कि आते हैं। हमारी संस्था के अलावा भी जो नेकी की दीवार में है, बहुत सारे लोग कपड़े देके जाते हैं। और बोलिए सर, आपने जो अभी कहा, आपने इतने सारे कार्य किए हैं, नीमिया किए, नेकी की दीवार लगे, उसमें आपने जिक्र किया पक्षी विहार का। ये पक्षी विहार क्या है? पक्षी विहार ये है कि जैसे क्या होता है कि पक्षी होते हैं, आजकल गर्मी है, गर्मी में क्या होता है, वैसे ही धरती में पानी की कमी होती है। अब बेचारे पक्षी होते हैं धूप के अंदर, जब आदमी को इतनी प्यास लगती है तो वो पक्षियों के लिए क्या बुरा हाल होता है पानी के लिए। इसलिए हमने क्या कर रखा है, पक्षियों के लिए दाने की व्यवस्था कर रखी है और जगह जगह पानी के वो बकायदे सकोरे रख रखे हैं, जिससे कि पक्षियों को पानी के लिए दिक्कत ना हो। और मैं सभी निवासियों से, जो भी सुन रहे हूँ, मैं उनसे कहता हूँ कि कम से कम अपनी छत पे थोड़ा सा ऐसी जगह बनाइए जहाँ पे पक्षियों के लिए पानी रखिए, क्योंकि गर्मी में जब इंसान के लिए पानी की इतनी जरूरत होती है, पानी के बगैर इंसान नहीं रह सकता, तो वो बेचारे पक्षी बेजान जो बोल नहीं पाते वो कैसे रहेंगे। और सर, ये आपकी संस्था एक और काम शुरू करने जा रही है, महिलाओं के लिए रोजगार का काम। वो कैसे सर, महिलाओं को कैसे रोजगार देगी आपकी? वो बेसिकली क्या है कि हमारी एक सनातन धर्म सभा है, उसके टाई अप से और MCD के उससे हम चाह रहे हैं कि एक मशीन हम लें, जो कि हम जितने भी मंदिरों में फूल होते हैं, पूरे पश्चिम बिहार मंडल के जितने भी मंदिर हैं, 15-16 मंदिर हैं, उनके जितने भी फूल जो वेस्ट में जाते हैं, हम उन फूलों को इकट्ठा करके वो मशीन से हम वो खाद बनाएंगे। वो खाद 40% हम देंगे MCD को और बाकी हम 60% हम सेल करेंगे। वो जो सेल करेंगे उससे क्या है कि हमारी जो बहनें, जो माताएं जो काम करेंगी उसमें, उनका सैलरी का वो करेंगे हम, जिससे कि उनका रोजगार हो सके, वो इंडिपेंडेंट हो सके, वो कल को किसी के आगे फ्री में मांगने वाला वो सिस्टम ना रहे। हम इसीलिए कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू कर रहे हैं, ताकि हम ये कार्य जो 1 साल के लिए ना करके कि लाइफ लॉन्ग, मतलब 10-15 साल तक करते रहें, जिससे कि किसी के आगे मांगने की जरूरत ना पड़े। सर, आपकी संस्था है भारत विकास परिषद पश्चिम बिहार शाखा, ये क्या काम करती है? मैं सबसे पहले दिल्ली टॉक्स वालों का धन्यवाद करता हूं, सविता जी और राहुल जी दोनों का, जो आप हमारे कार्यक्रम में आप आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत विकास परिषद एक नेशनल लेवल की संस्था है और जो
हर क्षेत्र में कार्य करती है। सहयोग, समर्पण और सद्भावना सब इन 5 सूत्रों पे काम करती है और हम उसी सूत्रों को लेके आगे बढ़ते हैं। हमारा जो कार्यक्रम होता है नेकी की दीवार, जो हर मंथली होता है और ये मुल्तान नगर के चौराहे के ऊपर होता है। इसमें गरीब आदमियों को या जो भी हैं कपड़े, अच्छी क्वालिटी के कपड़े होते हैं जो कि हम वितरण करते हैं। जो लोग अपने ना पहनने के काम में आने वाले अच्छी क्वालिटी के कपड़े होते हैं वो लाते हैं और हम उनको आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हर मंगलवार को हमारा हनुमान चालीसा का पाठ होता है। उसके अंदर हम जो है हर मंगलवार को 8 बजे से 9:15 बजे तक हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। उसके अलावा भारत को जानो एक प्रतियोगिता होती है, नेशनल लेवल की होती है, उसको करते हैं। एक गुरु अभिनंदन, छात्र अभिनंदन एक प्रोग्राम होता है जो 5 सितंबर के आसपास होता है। उसमें जितने भी अपने गुरु हैं उनका वंदन करते हैं और छात्रों का जो फर्स्ट और सेकंड आते हैं उनको हम इनाम देके पुरस्कृत करते हैं। एक पर्यावरण के लिए वृक्षारोपण और ये ऐसे कार्यक्रम हमारे चलते रहते हैं निरंतर कि हमारा वातावरण प्रदूषित ना हो, इसके लिए थैलियों का यूज़ ना करें और गाय को जो खाना देते हैं वो थैलियों में ना दें। गौ माता की सेवा भी हमारा एक उद्देश्य रहता है। हर तरह के कार्यक्रम के अंदर हमारी टीम में मैं सचिव देविंदर खंडेलवाल, रविंदर शर्मा प्रधान जी हैं, कोषाध्यक्ष श्री अरविंदर कुमार जी हैं, संगठन मंत्री बंसीलाल जी हैं, नूतन जैन जी हैं और उषा आहूजा जी हैं और जो है उषा जैन ये सब सत्येंद्र कुमार जैन और जयप्रकाश जी मित्तल, सत्येंद्र कुमार वासने जी जो हमारी टीम के संचालक समिति के अंदर हैं, बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। हमारे 92 सदस्य पश्चिम बिहार शाखा के मेंबर हैं जो पश्चिम बिहार से हैं। बड़े तन मन धन से ये सब काम करते हैं। मैं इन सबका धन्यवाद करता हूँ। हमारी टीम जो है हर समय कहीं भी किसी के तकलीफ होती है तो खड़ी रहती है, कहीं किसी को हॉस्पिटलाइज वगैरह जाने की हो तो उसके अंदर हम आगे से आगे तत्पर रहते हैं। ये भारत विकास परिषद का एक उद्देश्य है और सबका साथ और सबका विकास जो नारा है वो हमारा ही उस पर कार्यवंत है। हाँ सर, ये प्रोग्राम रखा हुआ भारत विकास परिषद की वार्षिक आम सभा रखी गई है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? वार्षिक आम सभा क्यों रखी गई है? हेलो, वार्षिक आम सभा आज एजीएम है 22-23 का। 22-23 में जो हमने कार्य करे हैं उसका लेखा जोखा हम अपने सदस्यों को और अपने शाखा से ऊपर है उनको बताते हैं कि हमने ड्यूरिंग द ईयर ये कार्य करे और जो हमारे को वित्त का वो है वो हम लेखा जोखा रखते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम उषा है, मैं भारतीय विकास परिषद की सदस्य हूँ और मैं कैंप लगाते हैं। हम लोग वार्षिक आम सभा पे हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हमारा ये मोटिव होता है कि सेवा, समर्पण और संस्कार। हम संस्कार इसलिए बताते हैं कि क्योंकि आजकल बच्चों को जो संस्कार दिए जा रहे हैं वो मोबाइल और उसको देख के बिल्कुल सेपरेट हो गए हैं। बच्चे पेरेंट्स के साथ बिल्कुल बात करना पसंद नहीं करते। तो हमारा ये भारतीय विकास परिषद का ये मोटिव है कि हर यहाँ पे आम सभा होती है, हर 1 साल में 1 बार आम सभा होती है तो हम उसमें सब बच्चों को और फैमिली को बुलाते हैं और उनको ये बताते हैं कि आप सेवा, समर्पण क्या चीज़ होती है, कि कोई रोड पे एक्सीडेंट होता है तो आप उसको कैसे मैनेज करते हैं और कैसे उनको फर्स्ट एड दे के और आप हॉस्पिटल में फ़ोन करते हैं। ये आजकल बच्चों में ना सब संस्कार ख़त्म हो चुके हैं। सब बच्चे इतना बिजी हो गए हैं, अपनी स्टडी में बिजी हो गए हैं, अपने मोबाइल में बिजी हो गए हैं, पेरेंट्स की तरफ ध्यान नहीं देते। तो हमारा यहाँ पे भारतीय विकास परिषद के आम सभा करने का ये होता है कि एक तो मिलन हो जाता है और एक हमारी वार्षिक जो हमारा यहाँ पे खर्चा होता है और हम क्या क्या यहाँ पे संस्था में चलाते हैं, कपड़े बांटते हैं, नेकी की दीवार उसको ग्लूकोज वगैरह चेक करते हैं, अनीमिया चेक करते हैं। तो उसके जितने भी जो पेशेंट आते हैं हमारे पास उनको क्या मेडिसिन देनी होती है उनको अवेयर करते हैं। अवेयर करके
हम लोग बताते हैं कि हमारी ये संस्था पूरे भारत में फैलती जा रही है। जो हम ये काम कर रहे हैं तो हमें इतना अच्छा लगता है कि सेवा करने का मौका मिलता है और मिलने का भी मौका मिलता है। आज भारत विकास परिषद की ओर से ये वार्षिक आम सभा रखी गई है, उस पर आपका क्या कहना है? भारत विकास परिषद की ओर से जो ये आम सभा रखी गई है, इसमें हमारा प्रोग्राम ये होता है कि हर वर्ष जो पिछले साल हमने काम किए हैं उनका सारा लेखा जोखा कार्यक्रम सब हम अपने सदस्यों को बताना होता है कि हमने क्या क्या कार्य किए हैं और आगे क्या करने जा रहे हैं। हमारी बैलेंस शीट जो होती है, साल का लेखा जोखा जो होता है, वो सारा सभी सदस्यों के सामने रखते हैं कि भाई हमने खर्चे किए हैं और ये हमारे पास प्राप्ति हुई है। सर, ये आप इस संस्था में कब से जुड़े हुए हैं? मैं वैसे तो इस संस्था में बहुत ही पुराना हूँ, क्योंकि मैं भारत विकास परिषद गोविंद शाखा सोनीपत से भी जुड़ा हुआ हूँ और अभी मैं यहाँ 3 साल से आया हूँ। संगठन सचिव का मेरे को यहाँ पर पद है, उसी के नेतृत्व में मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। किस किस तरह के कार्य करती है सर ये आपकी संस्था की? हमारी संस्था में हर महीने के लास्ट संडे को नेकी की दीवार चलती है, जिसमें हम कपड़े वितरित करते हैं। आगे हमारा प्रोग्राम ये भी है कि कपड़े के अलावा कोई भी आदमी अगर अपने घर में कोई भी सामान है जो यूज हो सकता है किसी भी गरीब आदमी को, तो वो ला सकता है। जैसे बुक्स है, चप्पल, जूते हैं, कपड़े के अलावा कोई और भी चीज है, बर्तन है, कुछ भी ला सकता है वो, तो वो हम उनको बांटने का कार्य करते हैं। दूसरा हमारा काम है एनीमिया कैंप, जो हम 3 चला चुके हैं और हमारी कोशिश है कि ये भी हमारा हर महीने एनीमिया कैंप चलता रहे। इसके अलावा हम लोगों का जो प्रोग्राम है, लोगों को स्वावलंबी बनाना, उनको काम देना, न कि उनको खाली एक चीज बांटना। हम उसके तहत एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं, जिसमें हम महिलाओं को उससे रोजगार मिलेगा, फूल से खाद बनाने का। जो मंदिरों के अंदर फूल चढ़ाए जाते हैं उनको इकट्ठा करके उनकी खाद बनाई जाएगी और वो हमारा एमसीडी से उसकी बात चल रही है। उसमें कुछ खाद तो 75% खाद तो एमसीडी हमारे से खरीदेगी। सर, आज भारत विकास परिषद की ओर से वार्षिक आम सभा रखी गई है, तो क्या उद्देश्य से रखी गई है आम सभा? ये भारत विकास परिषद पश्चिम बिहार शाखा का वार्षिक आम सभा 2022-23 का आज 2 जुलाई का रखा गया है। ये पिछले साल 22-23 में जो भी कार्य किए हैं भारत विकास परिषद ने, उसका लेखा जोखा होता है। ये वार्षिक आम सभा होता है जिसका मतलब पूरे साल में क्या काम किए और पूरे साल में जो काम क्या किए, आमदनी क्या हुआ, खर्च क्या हुआ, आय व्यय दोनों का ब्यौरा रखा जाता है और ये सारी सदस्यों की होती है। तो पश्चिम बिहार शाखा में इस टाइम 92 मेंबर्स है, पिछले साल 82 थे, अब 10 बढ़ चुके हैं और कोशिश है कि इसकी 100 से ऊपर करें। इस साल हो जाएगी, बहुत मेहनत कर रहे हैं इसके लिए और पक्का हो जाएगा, ये उम्मीद करता हूँ। तो उसके लिए निमित्त आज 2 जुलाई को वार्षिक आम सभा, जो पिछले 2022-23 में जो भी हुआ है कार्य, उसका लेखा जोखा है, जिसमें हमारे सारे सदस्य यहाँ पे उपस्थित हुए हैं महाराजा वेंकट पश्चिम बिहार में।